हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया का जीडीपी केंद्रीय दृष्टिकोण अब मानव केंद्रीय दृष्टिकोण में तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश में होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि लंबे समय तक भारत को 1 अरब से ज़्यादा भूखे लोगों का देश समझा जाता था, लेकिन अब भारत को 1 अरब से ज़्यादा आकांक्षी मस्तिष्क, 2 अरब से ज़्यादा कौशल युक्त हाथ और करोड़ों युवा लोगों को देश समझा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के औद्योगिक क्षेत्र में आईटीसी के प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 1 महीने से लगभग बारिश रुकी हुई हमारी फसलों पर संकट मंडरा रहा है। बिजली की खपत भी बढ़ रही है। हम हमारी तरफ से सारे प्रयत्न कर रहे हैं। सोमवार महाकाल महाराज के दरबार में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सभी से निवेदन, पूजा करें। सभी लोग अपने विश्वास अनुसार मंदिरों में पूजा पाठ प्रार्थना करें। जो पाठ में बड़ी शक्ति होती है, भगवान से प्रार्थना करके हम किसानों को बचा सकें। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के कुछ दिन बाद विक्रम लैंडर फिर से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग पर कर चुका है। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा, विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य से ज़्यादा काम किया और हाफ एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर चर्चा होगी। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर पहले ही मंदिर ट्रस्ट की ओर से कहा जा चुका है कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योता भेजा जाएगा। देश में इस वक्त एक कोई मुद्दा सबसे ज़्यादा तुल पकड़ा हुआ है तो वो है तमिलनाडु सीएम के बेटे का बयान। उदयनिधि अपने सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर लगातार घिरे हुए हैं। अब उनके बयान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें घेरा है। साथ इस बयान को लेकर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सनातन धर्म पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टैलिन की टिप्पणियों को लेकर सोमवार को विपक्ष पर निशाना साधा। इंडिया टुडे ग्रुप किसान तक चैनल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसान तक समिट आयोजित कर रहा है। इस समिट में फसलों के उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय इजाफा करने के तरीकों पर विस्तार से बातचीत हुई। इस दौरान केंद्र सरकार से एमएसपी बढ़ाने की मांग उठी। इसके दूसरे सेशन में विविधता में एकता विषय पर चर्चा के दौरान डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, डायरेक्टर रिसर्च सर्विसेज ने कहा कि हम वैज्ञानिकों की मांग की सरकार कम से कम 25% तक फसलों की एमएसपी बढ़ाए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस ने कहा कि हमने जालना से अनशन कर रहे मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों की मांग की चर्चा की है। जालना में जो घटना हो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। कोई भी इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकता। हमने पहले कभी बल प्रयोग नहीं किया था, ना ही अब करने का इरादा है। फडणवीस ने कहा, सीएम शिंदे ने घटना के उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा, तेलंगाना मॉडल देश के लिए एक मार्गदर्शक जैसा बन गया। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रम पर कहा है कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की प्रेरणा ने उन्हें राज्य में रायतू बंधु और पल्ले प्रगति जैसे कई ग्राम आधारित कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेरी ने लखीमपुर खीरी जिले के निधासन विधानसभा क्षेत्र के लुधौरी गांव में जनता को संबोधित किया। इस दौरान इंडिया के घटक दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर भी हमला बोला। अजय मिश्रा ने कहा कि ये सभी नेता चाहते हैं किसी भी तरह मोदी को हटा दो, नहीं तो कई लोग सजा हो चुकी, कई जमानत पर है और कई लोगों का जेल जाना तय है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद श्रीनगर गौरी विवाद में सर्वेक्षण यानी कि एएसआई रिपोर्ट में कम से कम 8 हफ्ते और लगेंगे। एएसआई के वाराणसी जिला अदालत से 8 हफ्ते की मोहलत मांगी। ये दूसरी दफा है जब एएसआई ने मोहलत मांगी और इससे पहले भी अगस्त में 4 हफ्ते की मोहलत मिली थी, जब मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था और सर्वे कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया था। असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक के लिए राज्य सरकार को लगभग 150 सुझाव प्राप्त हुए। इनमें से केवल 3 में इसका विरोध किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि प्रस्तावित कानून का अधिकारी मसौदा अब शुरू होगा और अगले 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष शौकत अली ने अमरोहा में विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने कहा है कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो, अंग्रेजों के तलवे चाटे, हुक्का चलाते थे, वो लोग हमें बताएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में एएसआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की रैली में साकिर साहब जिंदाबाद के नारे की पाकिस्तान से जोड़ दिया। पाकिस्तान को हम अपने पैरों पर रखते, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रविवार को हरियाणा के भिवानी में आप पदाधिकारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। सीएम मान ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, हम आम घरों से हैं और सीएम केजरीवाल आम घरों से होकर सीएम बने, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा। सीएम मान ने कहा, पार्टियां 4.5 साल तक आपको लूटती और फिर 100 रुपये का शगुन देकर कहते हैं कि जीते रहे, जुग जुग जियो। कर्नाटक में पहाड़ों के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले शिवमोगा जिले में नया विवाद खड़ा हो गया। एक सरकारी स्कूल के महिला टीचर पर मुस्लिम छात्रों को पाकिस्तान जाने के लिए कहने का आरोप लगा है। जानकारी कि कर्नाटक राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने टीचर का तबादला कर दिया और इस संबंध में विभागीय जांच के आदेश दिए। हालांकि टीचर ने ही अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार किया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी मेरा गांव मेरा देश अभियान की शुरुआत पूरी ताकत से करने जा रही। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस अभियान के जरिए घर घर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदेश के हर घर से मिट्टी और शहरी क्षेत्र एवं चुटकी चावल लेगी। यह मिट्टी गाँव से मंडल, फिर जिला और शहरी क्षेत्र से होते हुए प्रदेश तक पहुँचेगी। फिर प्रदेश भर से एकत्रित मिट्टी और चावल को दिल्ली कर्तव्य पथ पर भेजा जाएगा। क्या आपने मेरा बिल और मेरा अधिकार के बारे में सुना है? अगर नहीं तो उसे नोट कर लीजिए और फिर गूगल प्ले स्टोर पर मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप को सर्च करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह ऐप आपको करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, 100% सच है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? तो बता दें कि यह मोदी सरकार की नई स्कीम है जिसमें 200 रुपये के GST बिल से आपको 1 करोड़ रुपये जीत सकते हैं। असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक के राज्य सरकार को लगभग 150 सुझाव प्राप्त हुए। इनमें से केवल 3 में इसका विरोध किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, प्रस्तावित कानून का आखिरी मसौदा अब शुरू होगा और अगले 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर अपडेट हमें अपने सार्वजनिक नोटिस के जवाब में कुल 149 सुझाव प्राप्त हुए हैं। हरियाणा की भिवानी में सर्कल इंचार्ज का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने हरियाणा सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, लोग सरकार से तंग आकर हरियाणा में अब बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की संभावना तलाशने के लिए केंद्र द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा बनने से शनिवार को इनकार कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में चौधरी ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यह योजना किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को 2000 वाली आर्थिक सहायता सीधे किसानों के खाते में दी जाती है। 14वीं किस्त किसानों को मिल चुकी है। अब 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार इस किसान की पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि 15वीं किस्त किसानों को नवंबर या दिसंबर के दौरान मिल सकती है। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 54,700 रुपये, बीते दिन 54,650 भाव था। यदि दाम कम हुए तो वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत आज 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 59,600 रुपये थी। आज दाम भी कम हुए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के द्वारा बड़ी तैयारी की गई। इसके तहत राशन की दुकान पर 2 अतिरिक्त वस्तुएं भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द सरकार इसके लिए आदेश जारी कर रही है। दरअसल चेन्नई में राशन की दुकान पर हितग्राहियों को 2 अतिरिक्त वस्तुएं मुफ्त प्रदान की जाएगी। मंत्री चक्रपनी द्वारा मीडिया में इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि राशन में नारियल तेल दिए जाने की तैयारी की जा रही। तमिलनाडु के किसानों की मांग है कि नारियल का तेल राशन की दुकान के माध्यम से बांटा जाना चाहिए। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। दिल्ली को सजाया जा रहा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई। इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो G20 प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मेहमान के साथ आम आदमी के टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बेहतरीन सुविधा लेकर आई है। इस कार्ड के जरिए यानी कि पूरी दिल्ली की अनलिमिटेड यात्रा कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 सितंबर को भी फिलहाल दिल्ली मेट्रो पेट्रोल डीजल के 96.72 रुपये लीटर है तो डीजल 89.62 लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये, डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। भारत में सबसे महंगा फ्यूल राजस्थान के श्रीगंगानगर में बिक रहा है। भारत में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले इस चुनाव से मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए 28 विपक्षी पार्टियां एक साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इस बीच एनडीए ने भी एक बार फिर जनता के बीच अपनी जगह बनाने के लिए स्कीमों के वादे झड़ी लगाना शुरू कर दिया। इस स्कीम में केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की कटौती कर दी है और केंद्र ने इस फैसले को जहां बीजेपी के नेता रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा बता रहा है तो वहीं एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन दलों के डर से ऐसा किया जाएगा।
भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए महाराष्ट्र में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। अनुमान लगाया कि विदर्भ, मराठा और कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र के जिलों में बारिश होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।